अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार करो यार। मैंने जिस मकसद के लिए आज सब दोस्तों को यहाँ तकलीफ दी है, मैं बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि सारे लोग इस इलेक्शन के हालात से वाकिफ नहीं हैं कि हम 27 तारीख को पोलिंग वाले दिन हमने किस तरह गुजारा और जो इंतजामिया थी, जो इलेक्शन का अमला था, इन्होंने किस तरह मुस्लिम लीग नवाज के लोगों की हमायत की और हमारा जीते हुए इलेक्शन के नताइज तब्दील करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इख्तियार किए। और सबसे जो खतरनाक हरबा इख्तियार किया, जिस पर हमने दोबारा 14 बूथ पर हमने दोबारा पोलिंग का मुतालबा किया। एक जनरल हुक्म था कि पोलिंग 5 बजे तक जारी रहे। अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को कोई ऐसा हुक्म जारी करना था कि पोलिंग 6 बजे तक जारी रहेगी, तो फिर सब पार्टियों के लिए इसको कन्वे करना चाहिए था। ये नहीं कि बरनाला के अंदर 6 बजे तक जारी रहे, ये नहीं कि यूनियन कौंसिल मलाया के चंद पोलिंग स्टेशनों पर जारी रहे, ये नहीं कि यूनियन कौंसिल पत्नी और दीगर चंद पोलिंग स्टेशनों को 6 बजे तक जारी रहे और हमारे पोलिंग स्टेशन को जबरदस्ती 5 बजे लॉक करके स्टाफ ने, जिसमें कोट जामल के 6 बूथ शामिल हैं, जिसमें बंगाली के 4 बूथ शामिल हैं, जिसमें खैरोवाल के 2 बूथ शामिल हैं और जिसमें कोयल के 2 बूथ शामिल हैं, जबरदस्ती पोलिंग लॉक करके तो गिनती शुरू कर दी गई और बाकी लोगों को 6 बजे तक खुली छुट्टी दे दी कि वोट डालें। हम इस बात को मुस्तरद करते हैं और मैं चीफ इलेक्शन कमीशन से इस बात का मुतालबा करता हूं कि इन 14 पोलिंग बूथ पर दोबारा जो है वो पोलिंग जो है वो कराई जाए, ताकि इंसाफ की बुनियाद पर, ताकि मसावात की बुनियाद पर, ताकि असूल मसावात कि हर, ये तो कोई तरीका नहीं कि चंद पोलिंग स्टेशनों पर 6 बजे तक वोट जारी रहे और बाद पोलिंग स्टेशनों पर 5 बजे तक बंद कर दिए जाए। तो ये इंसाफ है? ये धांधली है, ये टेक्निकल धांधली है। हम इसको मुस्तरद करते हैं। मेरे साथियों, मेरे अजीजों, डट जाए, इंशाल्लाह री पोलिंग होगी और इंतखाब हमारा होगा। मैं अपनी पार्टी से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से भी इस बात का मुतालबा करता हूं कि ये कोई इंतखाब नहीं है कि 3 मरहलों में इंतखाब होंगे। इंतखाब एक ही दिन होना चाहिए था। बेशक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये स्टांस लिया था, ये नुक्ता नजर लिया था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसे हालात नहीं है कि इंतखाबात करा दिए जाए, लेकिन हमें बादल नाखास्ता इंतखाब में हिस्सा लेना पड़ा और जो हमारे खदशात थे वो दुरुस्त हुए और इंतजामिया ने, पुलिस ने हमारे लोगों को, जो लोग FIR में थे उनकी कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने इलाके में खौफ और आशा पैदा किया। ये जो लोग थे उनको डराने की कोशिश की कि कोई बंदा आके वोट न कास्ट करे। हम इंतजामिया के इस फेल की भी भरपूर मजम्मत करते हैं और इनके खिलाफ जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है उसका भी मुतालबा करते हैं। मैं हल्के के तमाम वर्कर्स का, तमाम पार्टी के रहनुमाओं का, तमाम कबीले और बरादरियों का
मैं अपनी खातून विंग की ओहदेदारान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हुकूमत की दांधली के बावजूद भी आपने भरपूर किरदार अदा किया और मेरे हक में 30,000 वोट आपने कास्ट किया। और कुछ लोगों ने तो सब ने कमाल की, लेकिन कुछ जगहों पर तो कमाल ही कर दी लोग। यूनियन काउंसिल कडाला में 2 मेंबर जिला काउंसिल हमारे खिलाफ, चेयरमैन वाइस चेयरमैन, लेकिन इसके बावजूद भी हमने उस यूनियन काउंसिल को अक्सरियत के साथ हमने कामयाबी हासिल की। इस पर मैं ओवरसीज रहनुमा का, दीगर रहनुमाओं का दिल की अथाह गहराइयों से जितने वर्करों ने मेहनत की, तमाम कबीलों का, जराल, जाट, मुगल, मलक, सब लोगों का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, यूनियन काउंसिल अमड़ियाला के अंदर जिस तरह इंतजामिया ने मुस्लिम लीग गुंडों को खुली छुट्टी दी, हम इसकी भी मज़ामत करते हैं। यूनियन काउंसिल हजारी के दोस्तों का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बड़ी मेहनत की। फिर बरनाला टाउन कमेटी में बहुत सारे दोस्त हमसे इख्तिलाफ कर गए, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने मुझे साबिक इलेक्शन से जायद वोट दिए। इस पर भी मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं। दो वर्कर भी बड़े खुसूसी मुबारक के मुस्तहिक है। और टांगरी, जिस पर मेरे दोस्तों ने बड़ी भारी कामयाबी हासिल की, मैं उनका भी शुक्रगुजार, क्योंकि मुनाफिकत थी, ऐलान कुछ थे, वोट किसी तरफ थे। आप समझते हैं ना? ये ना कोई समझे कि हमें खबर नहीं थी, हमें एक एक पल की, एक एक बात की खबर थी। दोस्तों, कारकुनों, आपको मुबारक हो कि सारे लोग एक तरफ थे, गरीब आवाम एक तरफ थी, और आपने मुझे 30,000 से जायद, अगर पोलिंग 6 बजे तक जारी रहती मेरे पोलिंग स्टेशनों पर, तो हम 32-33,000 वोट से क्रॉस कर जाते। मेरे दोस्तों, मैं अपने जज्बात को कन्वे करना जरूरी समझता हूँ। मैं 2016 का इंतखाब जीता, हारा 2016 में, मेरा ख्याल है नहीं जरूर। मैंने 2016 को इंतखाब हारा, मैं बहुत अफसरदा हुआ। मैं 2021 में इलेक्शन हुआ, जो लोग इधर मौजूद थे उनको पता कि मैं बहुत अफसरदा हुआ। आपको याद है ना? जी याद। मैं इसलिए अफसरदा हुआ था कि मैं सोचता था कि मेरे हल्के की आवाम ने मुझे मुस्तरद कर दिया, लेकिन आपकी बार आपने मुझे परेशान देखा नहीं। इसलिए कि मुझे आवाम का एतमाद हासिल है। मैं एक लम्हे के लिए भी परेशान नहीं हुआ जब आवाम मेरे साथ, लोग मेरे साथ, मुझे किस बात की परेशानी। आपको ये बात बताना जरूरी है कि हमने खैरोवाल के दोनों बूथों पर आज चीफ इलेक्शन कमीशन को बाकायदा पिटीशन मुहैया कर दी है कि खैरोवाल, कोट जामल, पंगाली और कोयल, यहाँ 5 बजे जबरदस्ती वोट जो है वो पोलिंग बूथ बंद करके और उन पर जबरदस्ती गिनती शुरू कर दी गई, और सारा दिन मुस्लिम लीग के गुंडे डिस्टर्ब करते रहे। और हमने बार बार इंतजामिया को बुलाया, लेकिन उन्होंने जो है उसको बात को नजरअंदाज किया। फिर सबसे बड़ी बददियांती देखे ना कि उन लोगों को प्रॉपरली इतला करके, जो मुस्लिम लीग नून के पोलिंग स्टेशन थे, बरनाला था, अमड़ियाला का था, डोबे का था, जो भी बराला छप्पड़ का था, इन जगहों पर करीब उनको बाकायदा इतला कर दी गई
कि 6 बजे तक पोलिंग आप जारी रखें, तो मुझे 5:20 बजाए पोलिंग स्टेशनों पर वो इतला करते, मुझे फोन करके सिर्फ उन्होंने रस्मी कार्रवाई की 5:20 पर। मैं उस वक्त मलोट में था, तो बड़ी मुश्किल से आई, कोई उसने रारों के पास आके, बाकी जिस जगह भी मैंने फोन किया, ये कोटयामल के बैठी हुई ये खातून विंग की, ये मदर साहब बैठे हुए, ये असलम साहब, मैंने सबको फोन करके बताया। इन्होंने कहा प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस बात को मानता ही नहीं। मैंने फिर उसको बताया, आरओ को, जी मैंने बता दिया। क्या बता दिया आपने? इस तरह पोलिंग होती है? सब लोगों को यकसा डील करना चाहिए। ये धांधली का इलेक्शन है, हमने इसको मुस्तरद किया है और मैं पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को इस बात की इस्तदा करता हूं कि इस इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया जाए। मेरे दोस्त मुझे पंजाब से फोन करते हैं कि पंजाब पुलिस हमें खौफ और ऐसा कर रही है कि वो मुस्लिम लीग नवाज को वोट डाले। ये इलेक्शन जो पुलिस के जरिए से जो है वो लोगों को डरा धमका के जो वोट डालेंगे, ये कोई इंतखाब है? इसको इंतखाब कहते हैं। इलेक्शन वाले दिन आपने देखा कि कोई सिक्योरिटी का इंतजाम था? पैरों वाले में क्या हुआ, दड़े में क्या हुआ? इस तरह इंतखाब होता है? डीएसपी और एसएचओ दांत निकालते रहे, हमारे कारकुनों को मुस्लिम लीग के गुंडे जो है वो मारते रहे। इसको इलेक्शन कहते? शेम है आपके लिए, इस इंतजामिया के लिए। एक पार्टी को आप रोके और दूसरों को कहे आप वोट डालें। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, जो लोग, ये अब सियासी गुफ्तगू है जो मैंने इलेक्शन के ज़िमन में मैंने करनी थी, वो मैंने आपको बता दिए कि हमारा मेन मुतालबा जो है वो ये है कि इन 14 पोलिंग बूथ पर री पोलिंग कराई जाए। ये मजमा इस बात की हिमायत करता है, सारे लोग इस बात की हिमायत करते हैं। हमारी जद्दोजहद उस वक्त तक जारी है जब तक इन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग। अब मैं थोड़ा सा सियासी हालात पर 2-4 मिनट गुफ्तगू करके फिर साथियों को इस बात की इजाज़त है कि जो वो सवाल करना चाहें वो करें। मैंने इलेक्शन के अंदर मुख्तलिफ तकरीरों में मुख्तलिफ बातें की हैं। मैंने करप्शन के ज़िमन में भी बात की है। मैंने अपने आप को पेश किया कि मेरे खिलाफ अगर कोई करप्शन है तो वो हिसाब ब्यूरो में रेफरेंसदार हो, मैं उसको फेस करूंगा। और जो कर्नल वकार के खिलाफ महकमा बरकियात और दीगर बातें, उनको भी हिसाब ब्यूरो में पेश किया जाए और वो वहाँ अपना जो है वो केस प्लीड करे। मेरी तरफ से खुली छुट्टी है कि मेरे ऊपर कोई इल्जाम करप्शन का कोई है तो वो अदालत में जाए। मैंने हमेशा आवाम की खिदमत पर यकीन रखा। दूसरी बात, मेरे वालिद साहब और मैं इस हल्का से इंतखाब लड़ते रहे, लोग नस्ल दर नस्ल हमारे साथ वाबस्ता हैं। इन लोगों के ज़हन में शायद ये ख्याल है कि जिन्होंने ये बात आज आपसे, आवाम से, लोगों से शेयर करना ज़रूरी है, इन लोगों के ज़हन में ये ख्याल है और इस इलेक्शन में शिद्दत के साथ ये बात सोच रहे थे कि परवेज अशरफ इलेक्शन जीत रहा है, इसको किसी तरीके से हराया जाए इलेक्शन, ताकि ये मैदान छोड़ के भाग जाए। एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने मतअद्दिद बार इस बात का मौक़िफ़ का मैंने इज़हार किया है। बाज़ औक़ात ये चाहते हैं कि हल्का तकसीम हो, बाज़ औक़ात चाहते हैं कि ये जो भाई इलेक्शन में इतना इसको परेशान किया जाए तो ये छोड़ दो। मैं एक बात आपको बताता हूँ कि मेरा जीना मरना आपके साथ है और मैं बिल्कुल इनकी साजिशों से
देखो ना, जिस दोस्त के ज़हन में ये बात है कि ये इलेक्शन हारेगा और जो जराल बरादरी उस तरफ चली गई है वो वापस आएगी, उनकी ये सोच गलत मबनी है। कोई जराल आदमी का इलेक्शन तक मुझे कामयाब कराने तक वापस नहीं जाएगी। ये उनकी गलतफहमी है कि वो साजिश करके मुझे हरा के वो अगर चले जाए, तो ये उनकी गलतफहमी है। मेरे दोस्तों अजीजों, मैं हर हालत में जो है आपके साथ हूँ। जराल बरादरी के तमाम पोलिंग स्टेशन, शायद एक आध बराला छप्पड़ में या दो में, तमाम पोलिंग स्टेशन में जीता हूँ। मैं इन पर आपकी मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ। सिर्फ चंद साथियों ने शायद अपनी अपनी मजबूरियों से, जो मेरे साथी से किसी का कत्ल का राजीनामा उन्होंने झांसा दे दिया, किसी को कोई जो झूठ था इस इलेक्शन में, उन्होंने को पता नहीं क्या क्या उन्होंने इसमें किया। क्या क्या उन्होंने झूठ हर हरबे उन्होंने इस्तेमाल किए, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के फजल करम से अगर पोलिंग 6 बजे तक जारी, मैंने कन्वे कर दी। आपने राजा परवेज अशरफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उन्होंने ये बात कही है कि ये कोई इलेक्शन नहीं है, हम इस इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद करते हैं।